हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी के जिला अध्यक्ष परितोष सोरेन जी, और उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। काफ़ी सक्रिय हैं, जनताओं के बीच जाते हैं, उनकी समस्या को जानने की कोशिश करते हैं और जहाँ तक होता है उनका समाधान करने की भी सोचते हैं और करते हैं। और आज इनसे कुछ बातचीत करते हैं। ये भी विधायक में काफ़ी बार जो है चुनाव लड़े हैं, और सबसे पहले सर ये जानना चाहते हैं आपसे कि काफ़ी दिनों से यहाँ जेएम पार्टी के विधायक हैं, तो आपको लगता है कि इस बार जो है बीजेपी यहाँ से जीतेगी? हम लोगों का निरंतर प्रयास रहता है। हम संगठन बनाते हैं जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा करना मुख्य उद्देश्य है। अंत्योदय के उन्नति के लिए ही पार्टी इसी आधार पर काम करती है। और निश्चित रूप से जब हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक दल के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, तो हमारा ये भी उद्देश्य रहता है कि हम जिन क्षेत्रों में हमारा दायित्व है, जहां हम काम करते हैं, वहां अपने लोग चुनाव जीते, अपनी पार्टी चुनाव जीते। इसका प्रयास तो हम करते ही। जेएम पार्टी का जो है वो आबुआ, जो आसार आबुआ का है, जो एरिया है संताल का, इस तिलिस्मी को आप कैसे तोड़िएगा? देखिए, जनता अब जाग चुकी है। अब वो ज़माना नहीं रहा। अब गांव तक मीडिया की पहुंच, समाचार माध्यमों की पहुंच, सोशल मीडिया की पहुंच अब गांव तक है, और हमारे कार्यकर्ता भी गांव तक पहुंचे हैं। और ये जो सरकार बनी है 2019 में, झूठे वादे करके हेमंत सोरेन सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, और जितने वादे उन्होंने यहाँ के लोगों से किया था हम गिनना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी वो एक जो जोहार यात्रा निकाले हुए हैं 1932 खतियान, ये भी एक आयवास ही कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपने वादा पर खरा नहीं उतर सके, तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारा किया जा रहा है। तो जनता अब बुड़बक नहीं है, जनता समझ रही है चीज़ों को, और उनको जनता जवाब देगी। बीजेपी की अगर सरकार आती है, बीजेपी का विधायक यहाँ से होता है, या फिर आप खुद विधायक बन जाते हैं, तो प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? देखिए, ये तो पार्टी को निर्णय करना होता है कि सरकार बनेगी तो हमारी प्राथमिकताएं क्या होगी, कहाँ से कौन विधायक बनेगा, कहाँ से कौन सांसद बनेगा, ये विषय पार्टी की चिंता करती है। इसका चिंता करना मेरा काम नहीं है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने में सबसे अधिक पहले जोर लगाती है। फिर डिजिटल इंडिया की बात तक आज मोदी जी कर रहे हैं, और उस दिशा में देश आगे बढ़ा है। बीजेपी जिन बातों को जनता के बीच कहती है, जो कहती है वो करती है, उसको पूरा करके दिखाती है, और ऐसा हुआ है। शिकारीपाड़ा में लगभग 35 साल से जेएम के जो है विधायक जीत रहे हैं, तो आपके हिसाब से कोई ऐसा अच्छा काम बताइए जो उसने किया आपके हिसाब से। नहीं, मैं तो उनके अच्छे कामों को नहीं बोल सकता हूँ। बस इतना है कि शायद हम कहीं उस हिसाब से अपने संगठन को मजबूत नहीं कर पाए हैं जो वो जीतते आ रहे हैं। यही कारण होगा। हम जिस दिन सांगठनिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, उनको हारना ही पड़ेगा चुनाव। कोई ऐसा काम जो आप अगर विधायक बनते तो पहली फुर्सत में उसी को आप देंगे आपके हिसाब से? मैं क्या बनूंगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता हूं, ये तो पार्टी ही बोल सकती है। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी जहां कहीं भी जीतेगी तो उनकी प्राथमिकताएं, भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है बुनियादी सुविधाओं को बहाल करना, गाँव को सड़क से जोड़ना, गाँव में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो ये करना, गाँव में बिजली हो ये व्यवस्था करना, गाँव में बच्चों के पढ़ाई की सुविधा हो ये व्यवस्था करना, गाँव में से गाँव के नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र हो, उनको अच्छा चिकित्सा मिल सके गाँव के गरीब गुरबों को, ये करना। ये बुनियादी सुविधाएं की जो चीज़ें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकताएं हैं। और ये कोई भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगा तो उनको ये काम पहले करना होता है। तो ये थे परितोष सोरेन जी, जो अपनी बातों को जो है काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे थे।